हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन मेरठ की पवित्र भूमि पर क्रांतिकारियों की इस पवित्र धरा पर बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य आयोजन के रूप में श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ, मुख्य यजमान के रूप में श्री संदीप गोयल जी, श्रीमती रश्मि गोयल जी, श्री आशीष बंसल जी, श्रीमती पूनम बंसल जी, संरक्षक डॉक्टर ब्रजभूषण जयप्रकाश जी अग्रवाल, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता, महामंत्री आशीष बंसल जी, ऋषि अग्रवाल जी, राजेश जी, सुमित जी, अनिल जी, विपिन सिंह जी, सुमित सिंह जी, राहुल जी, अर्ची जी, सिंघल जी, आशीष प्रताप सिंह जी, पवन बंसल, बबीता बंसल जी। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर आप और हमको कृतार्थ किया है। शिव की कृपा बिना एक क्षण भी हम कहीं जा नहीं सकते। शंकर की कृपा होती है, शिव की करुणा होती है, तब कहीं आप और हम भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शिव की कथा तक पहुंच पाते हैं। और अगर मेरठ की क्रांतिकारियों की ये पवित्र धरा पर बिलकेश्वर महादेव की, ओगढ़नाथ जी की पवित्र भूमि पर आप और हम अगर कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो ये मान कर चलें कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर, ओगढ़नाथ, मेरे शिव आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक भेजना चाहते हैं, इसलिए शिव पुराण तक पहुंचा दिया। दो कारण हैं मनुष्य के जन्म के। मानव जन्म लेने के दो कारण हैं। पहला है हमारे पूर्व के कर्मों का हमें भोग भोगना।
हमारे जो पूर्व के कर्म हैं उनको भोगने के लिए ये मानव का शरीर मिला। और दूसरे नंबर पर है कि फिर वापिस मृत्यु लोक में हमारा जन्म ना हो। हाँ, अगर आप में से कोई चाहता है, मेरठ का कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे को तो वापिस जन्म लेना है, तो बात दूसरी है, अपनी अपनी चॉइस है। ये तो आपके मन की दशा है। दो कारण से मानव का शरीर मिला। एक अपने कर्म का भोग भोगने के लिए, और दूसरा फिर पुनः वापिस ये मनुष्य का शरीर ना मिले, हम हमारे शंकर के हो जाएं और शंकर हमारा हो जाए और ये शरीर उसमें समा जाए। भारत की भूमि के कई संत ऐसे हुए जिनका शरीर नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के कई संत ऐसे हुए जिनका शरीर नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी बॉडी नहीं मिली। पहले नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस जी, जो मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा में सशरीर समा गए। दूसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु जी, जो जगन्नाथ जी में सशरीर समा गए। तीसरे नंबर पर है संत तुकाराम जी, जो सशरीर हरि विठ्ठल में समा गए। और चौथे नंबर पर है मीराबाई, जो द्वारकाधीश में सशरीर समा गई, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं। जिनकी बॉडी नहीं मिली है, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जिनकी ना बॉडी मिली, न अंतिम संस्कार हुआ, आए थे संसार सागर में अपना भगवत भजन करने के लिए, और वह भगवत भजन कर कर अपने अपने धाम को चले। दो कारण मनुष्य के शरीर के हैं। पहला अपना कर्म भोगना है, और दूसरा जो शरीर मिला है, इस शरीर को फिर पाना जरूरी नहीं, इस शरीर को परमात्मा तक पहुंचाना जरूरी। परमात्मा तक। आज 16 दिसंबर है, आद्रा का नक्षत्र है। हजारों शिवरात्रियों के बराबर आज का दिन होता है, जिस दिन भगवान शंकर के एक अग्नि खंभ में ज्योति प्रकट होती है, और वो ज्योति सभी 12 ज्योतिर्लिंग में और सभी शिवालयों में विराजमान हो जाती है। मेरठ के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान सभी शिव भक्तों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं भगवान शंकर के प्रागट्य की, शिव के प्रागट्य। और संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्व में विराजमान शंकर के भक्तों को, शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। सभी शिव भक्तों के लिए बहुत साधुता। आज ही के दिन की कथा कहती है कि जिंदगी में अगर कोई रोग लग गया है, जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जिंदगी में अगर कोई दुख आकर खड़ा हो गया है, कोई शरीर में ऐसा रोग आ गया
कि डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं पर दवाई भी शरीर को नहीं लग रही है। तो आज की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। क्या करना है? जम के बोलो जरा। पानी को वाणी से अमृत बनाओ। अब पानी को वाणी से अमृत कैसे बनाओगे? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहां पर बैठा हुआ जो पानी से वाणी के माध्यम से पानी को अमृत ना बना। आज आदरा की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण का पावन चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि अगर रोग बहुत भारी है, तकलीफ बहुत भारी है, शरीर में दवाइयाँ भी अगर असर नहीं कर रही है, तो एक पात्र में जल लिया जाता है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र फिर भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया जाता है और उसी पानी को झेल लिया जाता है और दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसका आचमन किया जाता है। शरीर में दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और रोग का निवारण हो जाता है। इसको कहते हैं पानी को वाणी से अमृत बनाना। इसको पानी से वाणी को एक पत्र है। अब देखिए, पानी से वाणी को अमृत बनाने का ये पत्र आपके और हमारे बीच में। मेरा नाम पूनम, पति का नाम संजय कुमार है। मैं रोहता है कि रोहता रोड बाईपास शाहपुर जैनपुर मेरठ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पूनम, पति का नाम संजय कुमार है। आप पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मैं रोहता रोड बाईपास शाहपुरा जैनपुर मेरठ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटे का जब से जन्म हुआ है वह बीमार रहने लगा। इतने साल तक वह लगातार बीमार रहा। ना उसने बोलना शुरू किया और ना ही उसके शरीर में कोई भी ग्रोथ हुआ। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज कराया, बस जांच भी कराई। जांच में आया कि इस बच्चे की दिमाग की ग्रोथ नहीं हुई है और ना ही होगी। यह बच्चा कमजोर ही रहेगा। गुरुजी, हमारी टेंशन बहुत बढ़ गई कि एक ही तो भगवान ने मुझे बेटा दिया और वह भी बीमार रहने लगा। इलाज कराते कराते 2 साल 4 साल भी पूरे हो गए पर मेरे बेटे में कोई भी बदलाव नहीं दिखा। ना वो बोलता, ना वो शरीर के माध्यम से चलता। डॉक्टर को बताते, सभी जगह हम लेकर जाते। फिर गुरुजी, एक आंटी ने हमें बताया कि तुम इतना इलाज करा रही हो, एक बार मेरे कहने से शिवजी पर जल चढ़ाओ और जल अपने बेटे को पिलाओ। आस्था चैनल पर कथा आती है, सियोर वाला महाराज प्रदीप मिश्रा कथा करता, उसे सुनो, जो उपाय बताए उसको करने का प्रयास करो। विश्वास को मजबूत बना लेना। बस इतना याद रखो कि अपने भरोसे को, विश्वास को पूर्ण करो। शिवजी पर जल चढ़ाना शुरू किया। शंकर पर जल चढ़ाना, पानी को वाणी से अमृत बनाइए। शिव तत्व का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और वही जल लाकर अपने बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। 5 साल तक मेरा बेटा ना बोला, ना उसका दिमाग काम करा, ना चलने फिरने में आश्रित रहा। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेटे को लाकर जल देना चालू करा। 6वां वर्ष चालू हुआ और बाबा की कृपा से अब मेरे बेटे ने धीरे धीरे सभी कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया। आज गुरुजी, मेरा बेटा स्कूल भी जाता है,
ट्यूशन भी जाता है, सब कुछ बोलता भी लगा है और उसके दिमाग का भी ग्रोथ शुरू हो गया है, उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक है। अब मेरा बच्चा किसी डॉक्टर को भी अब दवाई की जरूरत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। गुरुजी आपने समस्त समाज को, शिव भक्तों को अलग जगाई। तो ये शिव भक्ति पानी को वाणी के माध्यम से अमृत बनाना। अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ला सकते। पानी को वाणी से अमृत बनाइए। सबसे सुंदर तरीका, सबसे सरल तरीका। और ये आपको भी बोलना है कि आप अमृत कैसे बना सकते हो। बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग बढ़ते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर आप जप करें उतनी देर तक उस जल पर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उस जल पर आपकी दृष्टि पड़े। जितनी देर तक आप जप रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें और वो जल लाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। वो त्रिपुंडधारी को 3 दर्शन। वो कहते हैं ना कि गरीब तो इतना हूं, गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता। गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता और अमीर तो इतना हूं कि रात को शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। गरीब इतना है कि ये गधा भी न खरीद पावे और अमीर इतना है कि जब सोता है चैन की नींद मेरे शंकर के भरोसे होकर घोड़े बेच कर सोता है। ऐसे घुर्राटे भर कर सोता है जैसे इतना बड़ा काम करके आया है, सारी जमीन जायदाद का सौदा कर कर आया, 4 फैक्ट्री का मालिक है, 8-10 दुकान चल रही है और मालूम पड़े सवेरे उठता है फिर अपने काम में लग जाता है। बस समझ लो जिंदगी का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके कमरे में नींद की गोली नहीं है। सिर के पास में कोई बाम की शीशी नहीं है, विक्स नहीं है, सोने से पहले कोई टेबलेट लेना नहीं पड़ रही है। वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक मृत्यु वो होती है जो अटल मृत्यु होती है, जिसमें व्यक्ति मर जाता है, चले जाता है। जन्म से लेकर मरने तक के बीच में व्यक्ति 100 बार और मरने की कतार पर आ जाता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा, कितनी बार पास में आ रहा है मृत्यु के? 100 बार। मरने वाला मृत्यु अलग है कि मरेगा, परंतु उसके पहले जन्म से मृत्यु के बीच में 100 बार तुम्हारे पास में मौत आती है। 100 बार। कहीं बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई कार्य हो गया, कहीं दिमाग खराब हो गया, कहीं मानसिक टेंशन बढ़ गया, कहीं डिप्रेशन में पहुंच गए, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ हो गया। 100 बार मौत
मृत्यु तुम्हारे नजदीक में आती है। किसी ने पूछा ये शंकर पर चढ़ाया गया जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ काम आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अटल मृत्यु सत्य है वो तो आएगी, मरोगे उसको कोई नहीं टाल सकता, पर जो 100 बार मृत्यु तुम्हारे नजदीक में आती है, तुमने अगर कोई धर्म करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, शिव का नाम लिया, पंचाक्षर नाम लिया, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, समझ लो कि तुम्हारे पास में जब 100 बार मृत्यु नजदीक में आती है ना, तो तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा 1 लोटा जल उस मौत को टालता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है। अटल मृत्यु तो सत्य है, वो तो आना है, पर उसके पहले भी 100 बार मृत्यु आती है। कहीं बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, बार बार मौत करीब में आती चली जाती है, बार बार मृत्यु करीब में आती चली जाती है। और उस मृत्यु को तुम भगवान की भक्ति से, तुम भगवान के भजन से, तुम अपने स्मरण से टाल रहे हो, तुम मंत्र जाप से उसको टाल रहे हो। एक ऊर्जा अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक बल अपने भीतर उत्पन्न करिए। मेरठ की यह पवित्र भूमि इतनी ऊर्जावान भूमि है कि यहां सनातनियों को जगाने का काम भी इस मेरठ की भूमि से क्रांतिकारियों को जगाने का किया गया था। ये मेरठ की वो पवित्र भूमि। और कहां से जागे थे? शंकर के दरवाजे से, ओगड़नाथ जी के दरवाजे से। अपने आप को हमें जागृत करना है, अपने आप को हमें जागृत करना है। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। और जब पानी को वाणी से, कई माताएं कहती हैं हमारा बच्चा नहीं सुनता, बहुत बहुत हम परेशान हो गए हमारे बच्चे के लिए, वो सुनता ही नहीं गुरुजी, हम कह के परेशान हो गए। कोई कहती है मेरी सास मेरे पक्ष में नहीं बोलती, कोई कहती है मेरी बहू मेरे पक्ष में नहीं रहती, कोई कहता हमारा बेटा नहीं सुनता, कोई कहती है हमारी बहू नहीं सुनती, कोई कहे हमारा भाई नहीं सुनता। और होता है, आज का जमाना बड़ा विचित्र है। एक बहू को समझाओ तो बहू कह देती गुरुजी मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगी, और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाओ तो माताएं कह देती है ये कल की आई मैं इसकी सुनूंगी। पिताजी को समझाओ तो वो कह देता है हमारी औलाद की सुन के चलेंगे, जाओ उधर। सास ससुर को समझाओ तो वो कह देते हैं मेरे को तो मेरा पति नहीं समझा पाया तो इसकी सुनूंगी।